हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक का लाभ हानि को स्टार्ट किया था, जिसमें टाइप 1 के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग टाइप 2 के प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप डिस्कस होते हैं। आप वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार के प्रश्न की सहायता आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, एक और बात, आप इस बुक को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि आपके पास यदि बुक नहीं है तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। और प्ले स्टोर पे मैंने इस बुक को अपलोड कर दिया है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाइए और प्ले स्टोर में जाकर इस बुक को डाउनलोड कर लीजिए। बुक डाउनलोड करने के बाद उसका रेटिंग दीजिए 5 स्टार, और चले आइए हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको उस बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो देखिए टाइप 2 के प्रश्न क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा प्रश्न, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 10% लाभ पर बेची। बिक्री मिलने वाली कुल धनराशि को उसने ऐसी वस्तुओं को पुनः खरीदने में व्यय किया। इस बार उसको बेचने से 10% की हानि हुई। सौदे में उसका लाभ या हानि बताना है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो एक बार बेचा एक्स मतलब लाभ पे, एक बार बेचा हानि पे, यानी कि एक बार बेचा प्लस पे, एक बार बेचा माइनस पे। तो प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू वाई, वाई 100, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, एक बार बेचा प्लस मतलब क्या, लाभ पे, दूसरा बार भी बेचा लाभे पे, तो एक्स प्लस वाई और प्लस 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 एक्स इंटू वाई, बाई 100। यानी कि क्या कि दोनों यदि प्लस लाभ होगा तो यहाँ प्लस होगा। और देखिए एक और क्या कहता है, अगर फर्स्ट बार बेचेगा हानि पे तो माइनस में, दूसरा बार बेचेगा लाभ पे तो प्लस में, और प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, ये तीसरा टर्म हुआ। और एक और बनता है इसमें क्या, कि यदि एक बार बेचा हानि पे, दूसरा बार भी बेचा हानि पे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ये आपको 4 टर्म याद कर लेने होंगे, ठीक है। बेसिकली एक टर्म याद कीजिएगा तो आपको सभी याद हो जाएंगे। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, एक आदमी ने कुछ वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा। पहले 10% लाभ है तो 10 प्लस में लिखा गया। फिर कहता है कि जो वस्तु उसने लाभ पर बेचा उसी पैसा को 10% की हानि हुई। दूसरा बार जो बेचा तो 10% का क्या हानि हुआ, हानि हुआ तो माइनस में 10, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10। देखिए दोनों को गुना किए, एक्स इंटू वाई मतलब क्या, एक्स और वाई को गुना किए, 10 और 10 को गुना किया और डिवाइड बाई 100 है तो 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ 10 से 10 कट गया तो बचा क्या, सिर्फ माइनस में 1। माइनस में 1 का क्या मतलब है कि 1% की हानि हुई। तो उसके द्वारा कितने प्रतिशत की हानि हुई, 1% की हानि हुई, ठीक है। चलिए ये तो रूल 1 था। दूसरा देखिए, मान लीजिए कि 100 रुपया रहा होगा, ठीक है। 10% लाभ पर बेचा तो 110/100। फिर कहता है 10% हानि पे बेचा तो 99/100 बराबर 100 से 100, 2 0 से 2 0, 11 नमा कितना हो जाएगा, 99। अब 100 का सामान हो गया 99, कहीं ना कहीं पहले 100 रुपया में बिक रहा था, अब 99 रुपया में बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं 1% कम गया। तो 1% कमा तो क्या हो गया, हानि। अगर वही 100 से यहाँ प्लस आ जाता तो क्या होता, लाभ। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा क्या कहता है, एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीज़ें खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है, तदनुसार उसका लाभ कितना होगा ये हमको बताना है। अब यहाँ प्रश्न समझिए, एक पंसारी जो है ना 10% बेचने के समय भी घाटा करता है, यानी कि 100 का सामान था, ठीक है, और बेचने के समय भी वो 10% का लाभ लेता है, ठीक है। तो 110 का लाभ लेता होगा बट्टा 100, और खरीदने के समय भी वह 10% का लाभ लेता है, तो 110 से होगा बट्टा 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 11 गुना 11 कितना हो जाएगा, 121। माने थे 100 हो गया 121, तो कितना प्रतिशत का उसको लाभ हो रहा है, 21% का। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, बेचते समय भी 10 का लाभ हो रहा है, ठीक है, और खरीदते समय भी 10 का लाभ हो रहा है, तो 10 10 दोनों टाइम लाभ है, तो प्लस 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 10 गुना 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 10 20 और 1 गुना 1 1, 10 10 20 और 1 21%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए टाइप 3 का फर्स्ट नंबर प्रश्न,
किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत बताना है। सीपी कितना है 5 है और एसपी कितना है 4 है। कहने का क्या मतलब है कि आपने 5 रुपया में कोई सामान खरीदा और 4 रुपया में बेच रहे हैं तो हानि होगा। 5 का सामान यदि आप 4 में बेच रहे हैं तो हानि होगा। कितना का हानि होगा 1 का, क्योंकि 5 का सामान 4 में बेच रहे हैं। खरीदे थे कितना में 5 में गुना 100, 5 से 20 बार में, यानी कि लाभ हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा 20%। देखिए ऑप्शन में 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर। देखिए किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सीपी कितना है 20 और एसपी कितना है 21। अब 20 का सामान 21 में बिकेगा तो लाभ ही होगा। कितना का होगा 1 का, कितना पे 20 पे गुना 100, 20 बचे तो कितना आ गया लाभ प्रतिशत 5%। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। बात कितना है देखिए सीपी कितना हो जाएगा 10% छूट दिया तो 90 पे बेचा होगा और 12% का लाभ अर्जित किया, यानी कि क्या हो जाएगा ये 12% जो लाभ अर्जित किया वो क्या हो जाएगा छपा हुआ मूल्य पे लाभ अर्जित किया होगा, यानी कि एमआरपी कितना आ जाएगा 12% लाभ, यानी कि 112। इसी का हमको रेशियो पूछा है। 45 दूना 90 और 56 दूना होते हैं 112, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 45 और 56 का, जो कि 4 नंबर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 4th, ABC ने एक व्यापार 1, 2, 4 के अनुपात में निवेश के साथ आरंभ किया। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को पहले से 50% और बढ़ा दिया और बी ने अपने निवेश को पहले से दुगुना कर दिया। सी ने अपने निवेश में से 1/4 वापस ले लिया। तदनुसार वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात क्या होगा। ये दोस्तों साझेदार का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न हम लोग साझेदार में भी पढ़े थे, पार्टनरशिप। ठीक है, बी और सी। ठीक है, ABC पूंजी कितना है 1, 2 और 4। देखिए ये पूंजी होता है साल भर का, लेकिन आपको कहता है कि 6 महीने के बाद इन्हें अपनी पूंजी का जो है 50% बढ़ा दिया। तो पहले से जो उसके पास एक पूंजी है वो तो 6 महीना रहा होगा। फिर कहता है कि 6 महीना के बाद ये जो है 50% बढ़ा दिया, तो 1 का 50% बढ़ाएगा तो 150% हटा दिए तो 100। ये हो गया यहाँ तक का। ठीक है, अब बी की बारी आई। बीक ने कहा कि अपने निवेश को पहले से दुगुना कर दिया 6 महीना के बाद। तो ये इसका जो ये धन था तो 6 महीना रहा ही रहा होगा, और प्लस पहले जो ये धन था 2, इसका दुगुना कर दिया, यानी कि 2 के बाद क्या कर दिया 4, और ये 4 कितने महीने रहेगा 6 महीना और रहेगा। और ये 150 बट्टा जो ये 150/100 जो आया ये भी 6 महीना और रहेगा। ठीक है, इसमें 6 से गुना करना भूल गए थे। रेशियो तो रेशियो। फिर क्या कहता है कि सी ने अपने निवेश का 1/4 वापस ले लिया, यानी कि इसका तो पहले से जो 4 रहा वो ये 6 महीना रहा, और बाद में जो है ना 4 में से 1/4 वापस ले लिया, तो बचेगा कितना 4 का 3/4। ये कितना रहेगा 6 महीना के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 50 तिहाई 50 दूना, यहाँ 6 प्लस में कितना हो जाएगा 3/2 रेशियो, यहाँ 6 दूना 12 प्लस में 6 चौका 24 रेशियो, 6 चौका 24 प्लस में कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ 4 गुना 3/4 इंटू में 6 है। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको क्या करते हैं 6 दूना 12 और 3 कितना हो जाएगा 15/2 रेशियो, 24 12 कितना हो जाएगा 36 रेशियो, 18 और 24 कितना हो जाएगा 18 24 42, तो 42। अब इस बट्टा के 2 को हटाना है, तो क्या करेंगे बट्टा के 2 कैसे हटेगा, सबको 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए अब क्या हो जाता है, ये 2 से 2 हट गया, 15 रेशियो 36 दूना 72 रेशियो 42 दूना 84। अगर ये कटने वाला है तो काट लीजिए। अच्छा सॉरी, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 6 को हम लोग नहीं किए थे, गुना 6 भी था, 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई कितना आ जाएगा 9, 9 6 कितना आ जाएगा 15, तो डायरेक्ट रहेगा 15। ठीक है, 2 से गुना नहीं होगा अब। ठीक है 15। अब देखिए 15 36 42 कटने वाला है तो काट लीजिए, 5 तिहाई 15 और 12 तिहाई 36 और 14 तिहाई 42, यानी कि 5 12 14 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में 5 12 14 2 नंबर। ठीक है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5,
कोई वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो देखिए सीपी कितना होगा, यदि 5% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है, तो लाभ पर बेचा गया तो ये 100 रुपया का सामान था, और एसपी कितना हो जाएगा, 5% लाभ है तो 105 हो जाएगा, ठीक है। इसी का हमको अनुपात पूछा है, 20/5 100, 21/5 105 होता है, यानी कि एसपी और सीपी का अनुपात कितना हो जाएगा, 20 और 21, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है यहाँ पे हमसे पूछा पहले सीपी आना चाहिए, देखिए सॉरी, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये है, यानी कि एसपी पहले आएगा, क्रय मूल्य बाद में आएगा, यानी कि 21/20 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, 21/20, ठीक है। ये भी देखना है कि विक्रय मूल्य पहले है कि क्रय मूल्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य A/B है, यदि ए बी का 200% है तो क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत कितना होगा, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए कहता है क्या कि सीपी और एसपी, सीपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो है ये ए है तो ये बी है, रेशियो में है, ठीक है। अब कहता है बी जो है ए का 200% है, बी जो है ए का 200% है, बी जो है ए का, यानी कि बी जो है ए का, ए कितना हो जाएगा 200 इंटू में ए का प्रतिशत हटाएंगे तो 100, यानी कि बी कितना हो जाएगा, बी बराबर 2a हो जाएगा, ठीक है। बी बराबर क्या हो जाएगा 2a। हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत बताना है क्रय मूल्य पे, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है, देखिए सीपी कितना है, a गुना 100 हो जाएगा। और यहाँ लाभ कैसे होता है, तो लाभ जो होता है घट कर आता है। अगर हम लोग देखेंगे बी का वैल्यू कितना है 2a में से a अगर घटाएंगे, ठीक है, बी जो है एसपी को हम लोग बेच कितना में रहे हैं 2a में, खरीदे थे कितना में, ए में, ए रुपया में खरीदे थे और 2a में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट होगा, ए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखिए 2a में से ए घटाएंगे तो ए आएगा, ए से ए कट जाएगा तो बचा कितना 100%, तो लाभ जो है कितना है 100%, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 7, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और सीपी में जो है अंतर बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि 25% का लाभ होता है अंकित मूल्य के 3/4 पे बेचने पे, यानी कि अंकित कितना है 4 है, लेकिन बेच कितना में रहा है 3 पे, तो सीपी कितना हो जाएगा 3, और हमको अंकित मूल्य एमआरपी कितना हो जाएगा, 25% का लाभ है तो 25% हटाएंगे तो 100, 25 से कम 25 चौका 100, यानी कि कितना का लाभ है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो यानी कि 5/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अंकित मूल्य 5, एमआरपी कितना हो जाएगा 5, तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:5, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपसे क्या पूछा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। पहले क्या होना चाहिए, अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी कितना होगा 5, और सीपी हमसे पूछा है तो सीपी कितना हो जाएगा 3, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 5:3 का, 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 देखिए क्या करता है, 1170 रुपये के ABC में इस पर 1170 रुपये की राशि ABC के बीच गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के स्थान पर 2, 3, 4 के अनुपात में वितरित हो गया। किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिला ये बताना है, ठीक है। तो हम लोग अगर देखते हैं कि सबसे पहले 1/2, 1/3 और 1/4 के बीच में बांटते हैं, तो 4, 3, 2 का एलसीएम लीजिएगा तो होगा 12, तो सबको पहले 12 से गुना करके रेशियो को सिंपल कर लेते हैं, 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 दिए 12, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 6, 4, 3। बांटना कितना था 1170 रुपया को, 6, 4, 10 और 3 13 नामा होता है 117, यानी कि 1 यूनिट का मान 90, 13 नामा 117, 1 यूनिट का मान 90, यानी कि इसको कितना होगा 9 छक 54, 540 रुपया। इसको कितना मिलेगा 9 छक का 36, 360 रुपया। इसको कितना मिलेगा 9 3 27, 270 रुपया। जब 1/2, 1/3, 1/4 के स्थान पर इतना में बांटेगा तो देखिए कि किसको कितना लाभ होता है। अब बांट दीजिए कितना 2:3:4 में, यानी कि कितना बांटना है 1170, 4 3 7 और 2 9, 9 से ये कटेगा 13 बार में, यानी कि 130। इसको कितना मिलेगा 13 दूना 26, 260। इसको कितना मिलेगा 13 3 39, 390, 13 चौका 52, 520। अब देखिए इसको मिलना था 540 रुपया, लेकिन जब इस अनुपात में बांटना था इसमें, लेकिन बटा किस में, इस रेशियो में।
ठीक है। तो इस अगर इस रेशियो में बांटता तो इसको मिलता 540 रुपया, लेकिन इसमें कितना मिल रहा है 260 रुपया। इसमें मिलता 360 रुपया, इसको मिल रहा है अभी 390 रुपया। और इसमें सी को मिल रहा है, मान के लिए थर्ड पार्टी को मिल रहा है 270 रुपया, लेकिन इसमें कितना मिल रहा है 520 रुपया। तो कहता है कि सर्वाधिक किसको कितना लाभ होगा, तो सर्वाधिक किसको लाभ होगा, ये थर्ड वाले को लाभ होगा। ठीक है, सो राइट आंसर होना चाहिए थर्ड। तो लाभ हमसे पूछा है कितना लाभ होगा, तो यही दोनों का अंतर बताइए। तो कितना हो जाएगा 520 माइनस में 270, 0 12 में से 7 जाएगा 5, ये 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कितना का लाभ है 250 का लाभ। सी नंबर 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, लाभ होगा सी को यानी कि तीसरा पार्टी को, और 250 रुपया का। आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 क्या कहता है कि दो घड़ियों की लागत का अनुपात कितना है 16 और 23। ठीक है, लागत का अनुपात दो को घड़ी है 16 और बट्टा में लिखिए 23। कहता है क्या कि इसकी लागत में 10% बढ़ा, इसके साथ x ले लेते हैं। ठीक है, अब कहता है क्या कि पहली घड़ी में 10% बढ़ा दी जाए। पहली घड़ी की लागत कितना है 16x, इसमें 10% बढ़ाएंगे तो 110, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। फिर कहता है कि दूसरी घड़ी में 477 रुपया बढ़ाया गया। दूसरी घड़ी में कितना बढ़ाया गया 477 रुपया, सॉरी 477। रेशियो कितना हो जाता है 11/20 का। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 गुना में ऊपर में गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, 16 गुना में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 23x प्लस में 477, इसको ब्रैकेट में, और ये 10 आ जाएगा नीचे, और ये 16 को 11 से गुना कर लेते हैं तो 11 16 कम 16, 16 कम 16, 16 कम 16 के 1। ठीक है, 16 कम 16 के 6 होता है, सॉरी, फिर 16 कम 16 और 1 17, 176। ठीक है, x बराबर 11/20, 10 से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 से ये कटेगा कितना बार में 11 कम 11, 11 6 66, 16 बार में। ठीक है, 16 दूना कितना हो जाएगा 32x, और ये क्रॉस गुना पे हो जाएगा कितना 23x प्लस में 477। ठीक है, देखिए 32x में से 23x घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9x बराबर 477, 9 से ये कट जाएगा, 9 5 45, 9 3 27, x का वैल्यू आ गया 53। अब हमसे क्या पूछा है कि दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत, तो दूसरी घड़ी तो नीचे वाला होगा, इसकी प्रारंभिक मतलब 23 इंटू में x का वैल्यू कितना है 53, इसको गुना कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 3 3 9, लास्ट डिजिट 9 है। देखिए ऑप्शन में एक ही दिख रहा है, लास्ट डिजिट 9, 1219 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10, यदि मोबाइल फ़ोन P की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, यदि Q पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। QP क्या होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कहता है कि 25 एक बार बेचा तो 12% का लाभ हुआ, और दूसरा बार बेचा तो 4% का हानि हुआ। तो लाभ है, ठीक है, कितना का 12% हटाएंगे तो 100, 4 तिहाई 25 चौका 100, यानी कि नीचे वाला होगा CP, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि Q जो है, मतलब कि Q क्या है, ये पहले तो Q लिखना है और पहले P, तो हमको P कितना आया, मतलब कि CP कितना आ गया 25 रुपया। अब Q का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब कहता है कि 4% की हानि हुई तो 4% हटाएंगे तो 100, सॉरी 4 एकम 4 25 चौका 100, नीचे वाला होगा CP, सॉरी ये प्रॉफिट है, सॉरी हानि है, लॉस है। ठीक है, तो अब देखिए 25 रुपया का सामान है, 1 रुपया का लॉस है। ठीक है, तो कितना में बेचा होगा, CP कितना आ जाएगा 24 रुपया। ठीक है, CP कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो SP ना आएगा, विक्रयमूल्य ना निकलेगा। CP तो 25 रुपया था, 1 रुपया का लॉस है, तो SP कितना हो जाएगा 24 रुपया। तो यहाँ क्या डालेंगे 24। ठीक है, हमसे क्या पूछा है Q रेशियो P बताना है, Q रेशियो P। और एक और चीज़ कि यदि यहाँ पे हम लोग CP लिखे हैं 24, तो यहाँ पे जो P का रेशियो आया है ये CP, यहाँ भी क्या निकालना होगा SP। तो इसका SP कितना हो जाएगा, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28। ठीक है, तो यहाँ 25 नहीं लिख के 28 लिखना होगा, क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं SP का रेशियो बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बेचने की बात कर रही है। ठीक है, तो हमको पहले लिखना है Q और तब लिखना है P, तो 24 इधर होगा और 28 इधर हो जाएगा, 7 चौक 28, 6 चौका 24, तो रेशियो कितना हो जाएगा 6 7 का 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 क्या कहता है प्रश्न,
ए और बी किसी कारोबार में 3:2 के अनुपात में धन का निवेश करते हैं। ए और बी 3:2, ठीक है। कहता है कि यदि कुल लाभ का 5% दान दे दिया तो बचा भी कितना, 95%। बांटना कितना है, 3:2 के रेशियो, 3:2 5, 19 × 5 = 95, यानी कि ए को मिला होगा 19 तिहाई 57, तो बी को कितना मिला होगा, 19 दूना 38, ठीक है। कहता है कि लाभ में ए का हिस्सा 8500, यानी कि ए को कितना मिला, 57 यूनिट, और कहता है हिस्सा कितना है, 8550। तो कुल लाभ मतलब क्या, 100% निकाल दीजिए बराबर x। 57 से इसको काटिएगा तो ये 15 टाइम में कटेगा। देखिए 15 × 7 = 105, 15 × 5 = 75, 10 × 85, यानी कि 850, 150 टाइम हो गया। 150 गुना में 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 150 पर 2 0, यानी कि उसका जो कुल लाभ है कितना है, 15,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए 12, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, यानी कि किसी वस्तु का एसपी का 4% बराबर है सीपी के 5% के, ठीक है। अब कहता है कि पुनः विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य का 22% से 120 रुपया अधिक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है ना वो क्या है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा, देखिए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब सीपी यहाँ से कितना हो जाएगा, जो एसपी का कोएफिशिएंट होगा 4 और एसपी कितना हो जाएगा, जो सीपी का कोएफिशिएंट होगा 5। यानी कि हमसे पूछा है पहले क्रय मूल्य, पहले आना चाहिए सीपी और तब आना चाहिए एसपी, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा 4, तो एसपी कितना हो जाएगा 5, तो यही तो रेशियो है, 4:5। और ये जो आपका पुनः विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया वही सेम चीज को दिया है, ठीक है, खाली डिफरेंट थोड़ा कर दिया क्या, 120 रुपया लगाकर, ठीक है। अगर आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो यही रेशियो आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 देखिए, अनिल ने 25,000 रुपये के निवेश से व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद विशाल भी व्यापार में शामिल हुआ और 30,000 रुपये की पूंजी लगाई। अंत में उसे 19,000 रुपये का लाभ हुआ। अनिल में हिस्सा कितना है, कौन कौन आया, अनिल और कौन है, निवेश करके विशाल। अगर अनिल जो है 25,000 रुपया लगाया होगा तो टोटल कितना महीने के लिए लगाया होगा, साल भर के लिए लगाया होगा, यानी कि 12 महीने के लिए, ठीक है। विशाल आया कितना, 30,000 रुपया लेकर, 3 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 30,000, ठीक है। कितना, विशाल व्यापार में 3 महीने बाद आया, 3 महीने बाद आया तो इसका निवेश कितना महीने के लिए रहा होगा, 9 महीना। टोटल 12 साल में से ये 3 महीना बाद आया तो इसका निवेश कितना का रहा होगा, 9 महीना का, ठीक है, बराबर। बांटना कितना है, टोटल जो इन्वेस्ट करके लाभ जो आया कितना आया, 19,000 रुपया, तो 19,000 रुपया काट लीजिए, 3 0 से 3 0, 50 25, 6 5 30, 6 दूना 12, तो इधर कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 रेशियो 9 बराबर 19,000। बांटना है 9 10 19, 19 से 19 कट जाएगा 1,000 बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 1,000। हमसे पूछा अनिल, अनिल क्या यूनिट है, 10 यूनिट, तो 10 गुना में 1,000 यानी कि कितना हो जाएगा, 10,000। तो अनिल का हिस्सा कितना हो गया, 10,000, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 14, संदीप किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसे 20% कम पर खरीदता और 55 रुपये अधिक पर बेचता तो उसको 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है सो बताना है। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, सीपी मान के चलिए कि पहले 100 रुपया रहा होगा, 10% की हानि पर बेचता है, तो अभी एसपी कितना कर रहा है, 90 पे बेच रहा है, ठीक कर रहा है ना, कि 10% की हानि पर बेचता है, 100 रुपया रहा होगा, 90% पे बेचता है, 10% हानि। अब कहता है कि यदि उसको 20 कम पे खरीदता, अगर 100 का सामान 20 कम पे खरीदता तो 80 पे खरीदता, 55 रुपया अधिक पर बेचता तो उसको 40% का लाभ होता। लाभ कितना होता है, 40%, यानी 140। हटाएंगे 2 0 से 2 0, 14 अठे कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 के 2, 8 एकम 8 और 3 11, 112 हो गया। पहले सीपी कितना था, 90, अब सीपी कितना हो गया, 112, तो कितना अधिक हो गया सीपी, 22। सीपी कितना हो गया, 22% अधिक हो गया। और कहता है कितना अधिक में बेचता, तो 55 रुपया अधिक में बेचता, तो बराबर 55। हमसे पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो है 100%, 100% बराबर निकाल दीजिए, तो x 11 दूना 22, 11 5 55, ठीक है। दूसरे ये 50 वाले हैं तो 50 गुना में 5 कितना हो जाएगा, 50 25 पर 1 0, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 250 रुपया, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 क्या कहता है, 391 कुकीज को 3 बच्चों ABC में 1/5, 1/4, 1/8 के अनुपात में बांटने के बजाय इसे 5 4 8 के अनुपात में बांट दिया गया। देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है आपका सेम टू सेम तो नहीं है, खाली डाटा जो है
डिजिट है हेरफेर नहीं। तो ये 8 नंबर जो हमने प्रश्न कराया था वो प्रश्न का ये सेम टू सेम है, ठीक है। तो आप उस प्रश्न को देखकर इस प्रश्न को खुद से कीजिए और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमारे वीडियो को बहुत देर तक देखते हैं या फिर अंत तक देखते हैं, आज इसी से पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 16, यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है तो वस्तु का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए वस्तु का लाभ यानी कि प्रॉफिट और एसपी का मूल्य कितना देखा है, प्रॉफिट 1 है तो एसपी कितना है, 5 है। यहाँ से अगर हम लोग सीपी निकालेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा, अगर 5 का सामान एक पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितना में बिक रहा होगा, 4 में बिक रहा होगा, ठीक है। इतना तक तो समझ गए होंगे। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्या कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य मतलब सीपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी का अनुपात बताना है। तो सीपी कितना है 4 और एसपी कितना हो जाएगा 5, तो रेशियो कितना हो जाएगा 5 4 3 नंबर, सॉरी कितना हो जाएगा 5 और 4 होगा। हमसे पहले पूछा विक्रय मूल्य मतलब क्या एसपी और क्रय मूल्य तब, यानी कि इस दोनों का रेशियो, ठीक है। पहले एसपी तब सीपी, ठीक है, सॉरी पहले क्या कहता है विक्रय मूल्य यानी एसपी तब लागत सीपी, ठीक है 5 4। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। देखिए यदि एक वस्तु पर किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का संगत अनुपात क्या होगा सो बताना है। 15% की हानि है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 5 तिहाई 20 25 100, यानी कि नीचे वाला सीपी होगा तो ऊपर वाला क्या है लॉस है, ठीक है। तो सीपी कितना हो गया 20, तो एसपी कितना हो जाएगा, अगर 20 का सामान 17 में बेचेंगे तब ना 3 का हानि होगा, 20 का सामान 17 में बेचेंगे तब ना 3 का लॉस होगा, लॉस कितना है 3 रुपया। तो हमसे क्या पूछा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 20 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 17, 20 17 का रेशियो 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 18, ए बी सी 6,000 रुपये निवेश करके साझेदारी शुरू करते हैं। देखिए ए बी और सी, ए उसमें 1,000 रुपये का निवेश करता है, बी और सी 2 और 3 के अनुपात में निवेश करता है। यदि वार्षिक लाभ 2400 रुपया हो तो बताइए सी को कितना लाभ मिला, ये हमको बताना है, ठीक है। अब देखिए ए जो है 6,000 रुपया, तीनों मिलकर कितना करता है 6,000 रुपया करता है। तो पहले हमको क्या करना होगा कि ए बी सी के निवेश का अनुपात निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले कि ए जो है अगर ए अकेला उसमें से 6,000 में से 1,000 रुपया लगा देता है, ठीक है, ए जो है अकेला 6,000 में से 1,000 लगा दिया तो ए का तो 1,000 आ गया, सीधी सी बात है, ठीक है। और बी और सी जो है कितने के अनुपात में, देखिए इधर हम निकाल रहे हैं, बी और सी कितना लगाता है, देखिए यहाँ देखिए उधर नहीं पता चल रहा होगा, बी रेशियो सी कितना है 2 और 3, बांटना कितना है, अगर 6,000 में से 1,000 निकल चुका है ए में, 6,000 में से 1,000 ए निकाल लिया है तो बचा कितना 5,000, 3 2 5 5 मतलब 1,000, यानी कि बी ने लगाया 2,000 रुपया तो सी ने लगाया 3,000 रुपया, ठीक है। इतना समझ गए, बी ने लगाया 2,000 सी ने लगाया 3,000, तो बी ने लगाया 2,000 सी ने लगाया 3,000। तीनों का 1 साल रहा होगा तो समय 12 से गुना कीजिए या नहीं कीजिए, बात बराबर ही होता है, ठीक है। बराबर कितना लाभ आया 2400, तो बराबर किए 2400। देखिए 12 से समय कट जाएगा, 3 0 3 0 3 0। अब देखिए बांटना कितना है, ये हो गया 1, ये 2 और ये 3 बराबर 2400, 3 1 4 और 3 2 5 और 1 6, 6 चौका 24 यानी कि 400। 1 यूनिट का मान 400, तो सी का लाभ, सी क्या यूनिट है 4, 3 यूनिट, 3 गुना में 400 यानी कितना जाएगा 1200, ठीक है। तो एक सी का लाभ कितना हो गया 1200, देखिए 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं 19। देखिए क्या कहता है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 4 5 के अनुपात में है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। सीपी और एसपी का जो अनुपात दे रखा है 4 और 5, यानी कि 4 का सामान 5 में बिक रहा है तो एक का लाभ कितना पे 4 पे गुना 100, 4 से 25 बार में तो कितना आ गया 25%, लाभ कितना आ गया 25%। आगे बढ़ते हैं 20। ए और बी किसी कारोबार में क्रमशः 3,000 रुपया और 2,400 रुपया निवेश करते हैं। यदि एक वर्ष में 720 रुपये की हानि होती है तो बी को कितनी हानि हुई, लाभ उसके निवेश के अनुपात में, हानि या लाभ उसके निवेश के अनुपात में बताना है। ए है और बी है, कितना लगाया 3,000 रुपया लगाया दोनों, सॉरी ए ने लगाया 3,000 रुपया और बी ने लगाया 2,400 रुपया, और हानि कहता है कि हानि हो गया, कितना का हानि हो गया 720 रुपया का। तो यहाँ 2 0 से ये 2 0, 6 25 6 चौका 24, बांटना कितना है 5 4
9 9 8 72 यानी कि 1 यूनिट का मान 80। ए को कितना का हानि होगा, 8 5 40 400 का। बी को कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 320 का। ठीक है, तो क्या पूछा है कि बी को कितनी की हानि हुई, तो बी को कितना का हो रहा है, 320 का। बी को कितना हो रहा है, 320 का, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 21, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25 और 26 है, मुनाफे का क्या होगा। सीपी यदि 25 है तो एसपी कितना है, 26, यानी कि 25 का सामान 26 में बिक रहा है, तो एक का प्रॉफिट हुआ कितना पे, 25 पे गुना 100, 25 चौका 100 यानी कि 4%, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 22, 1,44,000 रुपये के लाभ को 3 2 7 के अनुपात में 3 हिस्सेदारों अकरम, विपिन और चिंतन में बांटा जाता है। चिंतन को कितना मिला, देखिए ए से अकरम, बी से विपिन और सी से चिंतन। ठीक है, कितना के अनुपात में है, 3 2 7। बांटना कितना है, 1 4 4 पर 000, 7 2 9 3, 7 3 10 2 12, 12 से 12 बार में 144 यानी कि 12,000। 1 यूनिट का मान आ गया 12,000। चिंतन का पूछा, चिंतन क्या यूनिट है, 7 यूनिट, 7 गुना में 12,000, 12 7 84 पर 3 0 यानी कि 84,000 रुपया। 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 23 देखिए, 9,36,000 रुपये के लाभ को 2 3 5 के अनुपात में अनिल के रूप में बांटना है, तो चारू दत्ता को कितने रुपए मिलेंगे, तो सेम टू सेम है 22 का। इसका भी प्रश्न आप बनाकर हमको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम प्रश्न है, सिर्फ डाटा हेरफेर है, तो आप लोग कीजिए इतना आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। देखिए 24, यदि गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का 3/11 गुना है, शंभू का वेतन हरि के वेतन का 3/4 गुना है, तो गंगाधर और शंभू के वेतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए गंगाधर, उसके बाद हरि और शंभू। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न समझिए। कहता है कि गंगाधर का जो वेतन है वो हरि के वेतन का 3/11 है। हरि के वेतन का 3/11 है, यानी कि कितना, कि ये 3 है, तो ये कितना है, 11 है। ठीक है, देखिए गंगाधर लिखने का मैं तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ। धर और हरि, कहता है कि इसका जो वेतन है इसका 3/11, तो ये गंगाधर कितना हो जाएगा, जो हरि का कोफिशिएंट होगा 3 और हरि कितना हो जाएगा 11, तो 11 यानी कि 3:11। अब आगे कहता है शंभू का वेतन हरि के वेतन का 3/4 है। शंभू का वेतन जो है हरि के वेतन का 3/4 है, यानी कि हरि 4 है, सॉरी हरि के वेतन का हरि 4 है, तो शंभू कितना है, 3 है। ठीक है, इस रेशियो को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ कुछ नहीं तो ये 4, यहाँ कुछ नहीं तो ये 11, या फिर हम लोग इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं। 4 तिहाई 12, 11 चौक 44 और 11 तिहाई 33। हमसे क्या पूछा है, गंगाधर और शंभू का वेतन। गंगाधर का कितना है 12 और शंभू का कितना है 33। अगर कटने वाला है तो काट लीजिए। 4 तिहाई 12, 11 तिहाई 33, यानी कितना आ जाएगा 4:11। देखिए ऑप्शन में 4 11 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 25, ABC ने किसी कारोबार में क्रमशः 13,000 17,000 और 5,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 1400 का लाभ हुआ, तो B का हिस्सा बताना है। सेम प्रश्न, 13,000 17,000 5,000, 14,000 का लाभ, सॉरी 1400 का लाभ हुआ, तो बराबर 1400 30 30 30। बांटना कितना है, 17 और 3 20 10 30 और 5 35। देखिए 35 से इसको काटेंगे ना, 35 दूना 70, 70 दूना, यानी कि ये 4 बार में 1 यूनिट का मान आ गया 40, 35 चौका होता है 140। ठीक है, 1 यूनिट का मान 40। पूछा बी का ही लाभ, बी क्या यूनिट है, 17 गुना में 40, 17 चौका 68 पर 10 680। आगे बढ़ते हैं। 26, किसी कारोबार में P 3 महीने के लिए 9100 रुपये, 2 महीने के लिए 6825 रुपया और R 5 महीने के लिए 8190 रुपये का निवेश करता है। कुल लाभ में 4158 में Q को कितना मिलेगा, PQR। P कितना है, 9100 रुपया लगाया, कितना 3 महीना के लिए लगाया। Q जो है 2 महीना के लिए कितना लगाया, 6825। R 8190 रुपया लगाया 5 महीना के लिए। ठीक है, अगर हम इस तीनों को काट ले, पहले छोटा सा रेशियो कर ले। ठीक है, क्योंकि बिना काटे इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फिर आगे चल के काटने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो पहले ही काट लेते हैं। 5 से काटेंगे, इसको काटेंगे 5 एकम 5, इसको काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15,
3 2 6 25 2 5 50 25। इसको काटेंगे 5 से तो 18 5 90, 1 5 दूना 10 यानी कि 182। ठीक है, फिर हमको 5 से कटता हुआ नजर आ रहा है तो इसको 5 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 5 एकम 5, 3 6 5 30, 1 9, 1 9, 5 3 15, 4 0 8 5 40 यानी कि 16 38। इसको फिर 5 से यदि हम लोग काट रहे हैं, 5 दूना 10 और ये 3 0 7 5 35, 1 0 5 3 15। फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 3 15, 3 2 6 5 30, 2 0 5 चौका 20। ठीक है, फिर कटेगा क्या, कितना से कटेगा, 3 से देखिए ये कट के, 7 2 9 3 12 ये कट जाएगा, 8 1 9 ये भी कट जाएगा यानी कि 3 से ये कट गया, ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 एकम 3। इसको काटेंगे 3 5 15, 1 3 3 चौका 12, 3 6 18। ठीक है, अगर हम लोग और अगर काट ले तो ये कट सकता है। ठीक है, कितना बार में, 2 से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से ये कट गया, ये कटेगा 18 दूना 36, ये 2, इसको काटेंगे 2 से, 27 दूना 54 और ये 2। ठीक है, अब नहीं कटना चाहिए, चलिए 8 9 17 3 51 नहीं कटेगा। बांटना कितना है, 41 58 को जोड़िए, 9 2 और 1 3 और 2 5, 7 9 7 16 और 16 4 20 4 24 के 4, 2 1 3 और 2 5, 545। 545 से ऊपर में काटना है तो कितना बार में कटेगा, तो ये तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 5 का बार है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि लास्ट में 8 आता है। ठीक है, तो हमारे अंदाज से कहीं ना कहीं काटने में मिस्टेक हुई है। 2 से काटे थे इसको, 2 दूना 4, 1 4, 7 दूना 14 और 3 दूना 6, सॉरी। ठीक है, यहाँ हुआ 31 बार में, 3 1 4 और 2 6, यहाँ पे अब 6 हो सकता है। ठीक है, या फिर हाँ, तो 6 को 6 कर लेते हैं, 3 9 7 16। अब देखिए 7 3 10 2 12, 9 1 10, 8 और 2 10 और 1 11 यानी कि 91 का 91, 91 दूना 182 और 91 ये कितना हो जाएगा, 273। यानी कि अब ये एक और बार में हम लोग काट दिए 41 58 को, कितना बार में, 3 1 4 और 2 6 में, 6 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 1 36, 6 1 36, 5 5 8 6 48, 8 9 6 54, 9 6 54 और 1 और 8 18, 9 दूना 12, 9 3 6 3 18, 693 बार में। 1 यूनिट का मान हो गया 693। हमसे किसका पूछा है, तो क्यू का, क्यू बीच वाला है, बीच वाला क्या यूनिट है, एक यूनिट का मान भी 693 है, तो 6 गुना में 693 गुना में 1 तो कितना हो जाएगा, 693। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27, रमन मनन और कमल साझेदार हैं, एक व्यापार में निवेश करते हैं। रमन कुल्य निवेश का 2/5 भाग, मनन कुल्य निवेश का 3/8 भाग निवेश करता है। रमन और मनन तथा कमल के लाभों का अनुपात कितना है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा तो आपको करना ही होगा। कहता है रमन है, फिर एम से मनन है और के से कमल है। ठीक है, कितना करता है, 2/5, 3/8, 8 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 40, यानी कि 40 40 से भाग कर गुना कर दीजिए, 40 से ये 8 5 40, 8 दूना 16, यानी कि रमन कितना करता है, 16 भाग, 5 3 15 करता है मनन। तो कमल कितना करता होगा, 16 5 कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 और 1 1 30, एलसीएम लिए है 40, 40 में से 31, तो ये दोनों मिलकर किया, तो बच्चा जो किया कौन किया होगा, कमल। कितना किया होगा, 9। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, टोटल एलसीएम जो है 40, 40 में से तो 31 ये दोनों मिलकर निवेश किया, तो बच्चा जो 9 वो कौन करेगा, कमल करेगा। ठीक है, बांटना कितना है, कुल्य निवेश में इतना इतना, रमन कमल के लाभों का अनुपात, सिर्फ लाभों का अनुपात ही पूछा है, 16 15 9 हो जाएगा, 16 15 9 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 28, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपया है, यदि हानि प्रतिशत 23% तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए हानि 23% है तो कुर्सी कितना में बिका होगा, 23% और कुर्सी बिका होगा 77% में, और 77% में बिका, और बिका कितना में, 1386 रुपया में। कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है तो 100% निकालना होगा, एक्स निकालेंगे तो 1386 गुना में 100 बट्टा में 77, 11 सते 11 एकम 11, 2 8, 11 दूना 22, 11 6 66, 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7 और 8 सते 56, 18 गुना में 100 कितना हो जाएगा, 1800। तो कुर्सी का मूल्य कितना था, 1800। आगे बढ़ते हैं।
देखिए 29। एक गिलास का विक्रय मूल्य 1965 रुपया है यदि हानि प्रतिशत 25% है। यदि विक्रय मूल्य 1330 रुपया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? 25% हानि है तो सामान कितना में बिका होगा? 75% में, और बिका कितना? 1965 रुपया में। कहता है कि यदि सामान को 13 रुपया में बेचा जाएगा तो लाभ जो होगा वो कितना होगा? तो हमको लाभ बताना है, तो 100 से जितना बढ़ेगा उतना लाभ होगा, 100 से जितना घटेगा उतना हानि होगा। अब यहीं पे देख लीजिए कि 100 से ये 75 है, ठीक है, 100 से कम है ना, तो कम है इसका मतलब है कि क्या? हानि है। तो देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है हानि है। अगर यहीं 100 से अगर ज़्यादा होता तो लिखता लाभ। तो इसी को निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 13 गुना में 75 बट्टा में 1965। 5 से इसको काटेंगे, ठीक है, तो 5 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 5 तिहाई 15, 4 6 9 पचे 45, 5 तिहाई 15, इसको काटेंगे 15 पचे 75, ठीक है। फिर काटेंगे 3 से, तो 5 तिहाई 15, 3 से काटेंगे 3 3 1 1 3 1, ठीक है, तो इतना हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? इससे अगर इसको हम लोग भाग करते हैं तो कितना बार में कटेगा? 13 एकम 13, 13 तिहाई 39 और 41 के 0, फिर 13 एकम नहीं, 13 से नहीं, ठीक है, भाग लगा लीजिए, पहले गुना कर लेते हैं। 5 तिहाई 15, 5 और 1 6, 0, 5 तिहाई 15 बट्टा में 131। अब 13 से 13 पचे, सॉरी 13 नहीं, 15 एकम 15, देखिए ना, 13 को 15 से गुना करेंगे, 150 से गुना करना होगा। देखिए भाग लगा लीजिए अब, एक बार में 131, कितना आ जाएगा? 19 6, ठीक है। फिर कितना बार में लगाएंगे? एक ही बार में लगाएंगे, 1 3 1, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 9 में से 3 जाएगा 6, ये कट जाएगा ऊपर से 5। कितना बार में लगा सकते हैं? 5 बार में, ठीक है, तो ये कटेगा 115 बार में, यानी कि 115 बार में। हमने बोला था कि 100 से जितना बढ़ेगा उतना का प्रॉफिट, 100 से कितना हो गया? 115 हो गया, यानी कि 15% का लाभ हो जाएगा। 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 30 एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु का 320 रुपया की हानि होती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का योगफल में कितना होगा? ठीक है, देखिए क्या कहता है, CP 13 है, SP 9 है। 13 का सामान 9 में बिक रहा है तो हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है? तो देखिए 13 का सामान 9 में बिक रहा है तो 4 का हानि हो रहा है, 4% का हानि, और हानि दे कितना रहा है? 320 रुपया। हम पहले 100%, सॉरी 4 यूनिट का मान 320 रुपया है, ठीक है, 4% नहीं है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, तो 4 यूनिट का मान 320 रुपया है, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा? 3 8 8 चौका 32, यानी कि 80 रुपया। हमसे पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का योग्यफल, तो 13 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि यही दोनों का नहीं योग्यफल जोड़ेंगे, तो योग्यफल कितना हो जाएगा? 13 और 7 20 और 2 22, यानी कि योग्यफल हो गया 22, और 1 यूनिट का मान है 80, तो 22 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 और 1 17, 176 पर 10 1760 रुपया। 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 31 एक बल्ब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 15-18, लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए ट्यूबलाइट है, CP और SP, CP 15 है तो SP 18 है। 15 का सामान 18 में बिकेगा तो 3 का लाभ होगा 15 पे गुना 100, 3 पचे 5 से 20 बार में, तो लाभ कितना आ जाएगा? 20%। आगे बढ़ते हैं। 32 विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21 और 16 का अनुपात है। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से, यानी कि SP और CP। SP 21 है तो CP कितना है? 16। 16 का सामान 21 में बिक रहा है तो कितना का लाभ? 5 का कितना पे? 16 पे गुना 100, ठीक है, 16 5 21, 5 का लाभ कितना? 16 पे गुना 100, ये आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है, कितना आ जाएगा? तो इसको अगर हम लोग कर लेते हैं, 4 चौका 16, ये 25 चौका 100, 25 पचे 125 बट्टा में 4, यानी कि कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 0 5 चौका 20, 31.25। 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 देखिए, DE को एक मैच के 30% लाभ पर बेचता है, EF को उसको 30% की हानि पर बेचता है। D तथा F के क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए D तो कोई भी सामान जो बेच रहा होगा 100% पे वो खरीदा होगा CP, D के लिए CP कितना होगा? 100 रुपया रहा होगा। लेकिन अब यही 100 रुपया का सामान जो है 30% के लाभ पर बेच देता है दूसरे को, किसको?
डी जो है ई को बेचता है 30% लाभ पर, तो कितना में बेचा होगा 130 पे, गुना 100, 100 से 100 हटाएंगे यानी कि कितना में बेचा 130 रुपया में। ये कौन खरीदा, इसको खरीदा कौन, ई। अब ई जो है यही 130 रुपया के सामान को 30% की हानि पे बेचा, तो बेचा कितना पे 70 पे, यानी कि 100, 13 सते 91, यानी कि डी के लिए सीपी जो था 100 रुपया था और यही ई के लिए जो सीपी था खरीदा था कितना में 91 में। सो रेशियो जो पूछा हमसे डी और एफ का, सॉरी ये तो एफ का निकला है, लास्ट जो है एफ न है, ये तो एफ है, ई को बेच, ई ने बेच दिया एफ को, तो एफ ने खरीदा इतना में 100:91 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34, एक कमीज के क्रय मूल्य सीपी और एसपी कहता है 32 और 37 है। मतलब क्या कि 32 का सामान 37 में बिका, 32 का सामान 37 में बेचिएगा तो आपको 5 रुपया का लाभ होगा। 32 में खरीदे थे गुना 100। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे 8 चौका 32, 25 चौका 100, 25 25 125 बट्टा में 8, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 के अप्रॉक्स। ठीक है, 8 एकम 8, 4 0, 8 5 40, पॉइंट 50, 8 6 48, फिर 2 0 5 8 दूना 16, यानी कि 15.62 के अप्रॉक्स आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 क्या कहता है, एक घड़ी के अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से 4% की हानि होती है। घड़ी का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य बताना है। अंकित मूल्य मतलब क्या, एमआरपी, और क्रय मूल्य मतलब क्या, सीपी बताना है। ठीक है, तो प्रश्न समझिएगा कि 4% की हानि है, तो 4% यदि हानि है तो है कितना 96/100। इसको यदि हम लोग काटेंगे तो 24 चौक 96 और 25 चौका 100, यानी कि नीचे वाला सीपी होगा तो ऊपर वाला एसपी हो जाएगा। सीपी कितना हो गया 25, और यहाँ पे एक और रेशियो बना लीजिए, एसपी कितना हो जाएगा 24, यानी कि सीपी जो था 25 रुपया था, एसपी कितना था 24 रुपया, तब उसको 4% की हानि हो रही थी। ठीक है, 25 का सामान यदि आप 24 में बेच रहे हैं तो 1 रुपया का क्या हो रहा है, हानि, लेकिन प्रतिशत में कितना कहता है वो 4% के बराबर है। ठीक है, अब क्या कहता है कि अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचा, 4/5 पर बेचा तो कितना का हानि हुआ, 4% का हानि हुआ, तो बराबर कितना करेंगे 96। 4% का हानि हुआ तो बराबर कितना, सॉरी, तो कितना हुआ 4% का हानि हुआ तो बेचा कितना में 24 रुपया में, 96 नहीं 24 रुपया में बेचा, तो बराबर क्या करेंगे 24, 4 से ये 6 बार में, यानी कि अंकित मूल्य 1 यूनिट का मान जो निकला, अंकित मूल्य 6 5 कितना हो गया 30, यानी कि ये क्या हो गया एमआरपी निकल गया। ठीक है, एमआरपी कितना निकल कर आ गया 30, तो डाल दीजिए 30, 6 5 30, 50 25, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा 6:5 का। ठीक है, समझ रहे होंगे प्रश्न को। कहता है कि 4/5 पर बेचने से 4% की हानि हुई, तो बेचा कितना में था, 4% की हानि हुई तो बेचा कितना में था 24 रुपया में बेचा था। ठीक है, एसपी जो निकाले 24 निकाले, तो 4/5 बराबर 24, तो 4 से 6 चौका 24, तो क्रॉस गुना करके निकाल दिए, एमआरपी कितना आ गया 30 रुपया, यानी कि उसका दाम था 30 रुपया और बेचा उसको 24 रुपया में, तो उसको 4%